Hello students, how are you? So today we will discuss about our exercise NCERT exercise of chapter 14. Okay, we have completed this chapter and we have also completed this chapter keywords as a homework because you all have provided the homework. All keywords are present over there. होमवर्क में हम लोगों ने तुम लोगों को ये कीवर्ड्स दिए थे जो कि तुम लोग होमवर्क में कर चुके हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार ये करा देती हूँ क्या है कीवर्ड्स. ओके, तो लेट्स स्टार्ट दी एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 14. ओके, फर्स्ट कीवर्ड इज इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोड क्या होता है, मैंने डाउट क्लास में भी समझाया था आप लोगों को कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो इलेक्ट्रोड्स मेटल के वायर या मेटल की थिन प्लेट्स होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने देती हैं. गॉट इट? इलेक्ट्रोड्स आर बेसिकली मेटल वायर्स और मेटल प्लेट्स विच अलाउज टू पास इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? प्लेटिंग ऑफ मेटल. इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से प्लेटिंग करना. प्लेटिंग का मतलब होता है कोट करना. ठीक है, उसके ऊपर डिपॉजिट करना. और किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से. तो डिपॉजिटिंग ऑफ डिजायर्ड मेटल विद ऑन अनदर मेटल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. किसी एक अपनी डिजायर्ड मेटल को दूसरी मेटल के ऊपर कोट करना इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ओके, नेक्स्ट इज गुड कंडक्टर. गुड कंडक्टर मीन्स विच अलाउज टू पास इलेक्ट्रिसिटी. जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे. ओके, और वो क्या कहलाता है? गुड कंडक्टर. नेक्स्ट इज एलईडी. एलईडी क्या होते हैं? एलईडीज आर लाइट एमिटिंग डायोड्स and these can be used in place of bulbs in testers. ये क्या होते हैं? कम वोल्टेज पे भी जल जाते हैं. इस वजह से इलेक्ट्रिक टेस्टर्स में एलईडीज का यूज किया जाता है. पुअर कंडक्टर. पुअर कंडक्टर विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर. सो दीज वर ऑल द कीवर्ड्स. ओके, नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज पार्ट. सबसे पहले एक्सरसाइज में है फिलअप. ओके, तो पहला फिलअप है आपका मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ. इसमें ये कह रहा है कि जितने भी लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, वो किसके सॉल्यूशन होते हैं. तो हमेशा याद रखना एसिड, बेस या सॉल्ट. जब हम इनको पानी में डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है, जब एसिड को पानी में डिसॉल्व करते हैं, सपोज एसिड HCl है, इसको जब मैं पानी में घोलूंगी तो ये H+ और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा. दिस मीन्स ये किस में कन्वर्ट हो गया? आयंस में. ठीक है, तो जब मैंने HCl को पानी में डिसॉल्व किया तो वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन ऑफ एसिड. जब हम किसी भी चीज को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो कहलाता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दैट सब्सटेंस. ठीक है, तो अगर मैंने एसिड को पानी में घोला तो एसिड इज अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड. एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड का मतलब है एसिड को पानी में हमने घोला हुआ है और उस पानी में क्या प्रेजेंट होंगे? फ्री आयंस. गॉट इट? तो जिस पानी में फ्री आयंस प्रेजेंट हैं वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. तो किसके सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? चाहे वो एसिड के हो, बेस के हो या सॉल्ट के. ठीक है, सॉल्ट में भी ना एक कैटायन होता है सॉल्ट में भी, और एक क्या होता है? एनायन. सॉल्ट में भी एक पॉजिटिव पार्ट होता है और एक नेगेटिव पार्ट होता है. गॉट इट? तो सॉल्ट में भी एक पॉजिटिव, जैसे सपोज नमक है, नमक एक सॉल्ट है जिसमें एक पॉजिटिव पार्ट है और एक नेगेटिव पार्ट है.
जब मैं इसको पानी में घोल दूंगी तो ये अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो इस पानी में क्या प्रेजेंट होंगे, आयंस। सो सॉल्ट का सोल्यूशन क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो फर्स्ट फिलअप में क्या आएगा, मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। सेकेंड है आपका द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन कॉजेज। अगर हम किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाता है, केमिकल इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। केमिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं, केमिकल इफेक्ट्स का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कंपोजिशन में क्या प्रभाव पड़ता है, टूटता है, किस में ब्रेक डाउन होता है। तो जब भी हम किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो केमिकल इफेक्ट्स हमें मिलते हैं। केमिकल इफेक्ट का मतलब है अंदर से डिग्रेडेशन, और फिजिकल इफेक्ट का मतलब होता है बाहर से क्या चेंजेस दिखते हैं। नेक्स्ट इज इफ यू पास करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर गैस डिपॉजिटेड। हमेशा याद रखना कॉपर क्या है, मेटल, तो पॉजिटिव, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है जब हम इलेक्ट्रिसिटी कराते हैं पास तो जो कॉपर है वो कौन से टर्मिनल पे इकट्ठा होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव टर्मिनल पे कलेक्ट होगा। तो कॉपर विल बी कलेक्टेड एज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। हमेशा याद रखना एक और बात, कैटायन जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है, लेकिन इससे बना जो कैथोड होता है ना वो किससे जुड़ा होता है, नेगेटिव टर्मिनल से, उल्टा होता है। कैटायन कैथोड इलेक्ट्रोड बना दिया, लेकिन ये उल्टा होगा, कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा। कैटायन पॉजिटिव और कैथोड किससे जुड़ा होता है, नेगेटिव से, ठीक है। फिर से बता दे रही हूँ एक बार, कैटायन पॉजिटिव लेकिन कैथोड किससे जुड़ा होता है, नेगेटिव। ऑब्वियसली बात है, अपोजिट से जुड़ा होता है। नेक्स्ट है आपका द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन एनदर मटीरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बाय मीन्स का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। जब हम एक मेटल को दूसरे मेटल पे कोट करते हैं तो ऑब्वियसली मैंने तुम्हें बताया क्या कहलाता है, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग पता है हम क्यों करते हैं, डिजायर्ड प्रॉपर्टी, अपनी मन मतलब जो हम प्रॉपर्टी चाहते हैं कि ये मेटल शाइन कर रही है, मैं ये चाहती हूँ कि हार्डनेस तो एक मेटल की जैसी हो और शाइनिंग दूसरी मेटल की हो, तो शाइनिंग के लिए मैं दूसरी मेटल को इलेक्ट्रिसिटी से ऊपर से उसकी सरफेस को हटा दूंगी इलेक्ट्रिसिटी से और वहां पर कोट कर दूंगी। तो अपनी डिजायर्ड प्रॉपर्टी, जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती हैं उन पे जिंक की कोटिंग कर दी जाती है तो वो चमकने लग जाती है। आर्टिफिशियल गोल्ड, जैसे जिंक जो चमकता है, ब्रास है, ये सब भी एलॉयज हैं, तो इन सब की कोटिंग हम करते हैं। निकल, क्रोमियम, ठीक है, निकल क्रोम जो होते हैं उनकी भी कोटिंग कर देते हैं, वो शाइन देते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये फिलअप्स आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है आपका व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ टेस्टर आर डिप्ड इन सॉल्यूशन द मैग्नेटिक नीडल शोज रिफ्लेक्शन। फ्री एंड्स, टेस्टर के दो एंड होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो फ्री एंड्स को हम डिप करते हैं एक सॉल्यूशन में और मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है। तो डिफ्लेक्शन कब शो होता है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही होती है। तो इसका मतलब ये जो लिक्विड जिसमें डिप किया गया है वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा तो ऑब्वियसली बात है मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करेगी। अब इसमें दे रखा है, इस डायग्राम बना हुआ है, नेम 3 लिक्विड्स। उन्होंने बोला हुआ है कि हमने सर्किट बनाया है और इसमें कौन कौन से लिक्विड भरे जा सकते हैं। तो अभी मैंने बताया एसिड का सोल्यूशन, बेस का सोल्यूशन, सॉल्ट का सोल्यूशन। इनके एग्जाम्पल तुम्हें पीडीएफ में दे दिए गए हैं। जैसे एसिड, एसिड में तुम क्या लिख सकते हो, सिट्रिक एसिड, है ना, HCl। बेस में क्या लिख सकते हो, NaOH, है ना, विनेगर, सिरका, HCl। इन सब के सॉल्यूशन भर दोगे तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। नेक्स्ट है आपका 4th क्वेश्चन, द बल्ब डज नॉट ग्लो इन दी सेटअप शोन इन फिगर 14.10, लिस्ट दी पॉसिबल रीजन। अगर सपोज मैं एक सर्किट बना रही हूँ और उसमें भी टेस्टर के मैंने ना एक लिक्विड में डिप कर रखे हैं और बल्ब ग्लो नहीं करता, तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन, सर्किट कंप्लीट नहीं है, लूज हो वायर्स। दूसरा कि जो बल्ब हो वो आपका फ्यूज हो, बल्ब फ्यूज हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है
कि ये जो लिक्विड भरा हुआ है ये गुड कंडक्टर ना हो, फ्री आयंस ना हो इसके अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए किसकी जरूरत होती है, फ्री आयंस की, ठीक है, ओके। और ये भी हो सकता है कि जो बैटरी हमने यूज की हुई है वो खत्म हो चुकी है, उसमें फ्री आयंस हो ही ना, ठीक है, बैटरी में बी एग्जॉस्टेड, खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि दो लिक्विड है ए एंड बी, है ना, दोनों लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है। तो जो ए होता है ना उसमें बहुत अच्छे से बल्ब ग्लो करता है। तो इसका क्या मतलब है, जिसमें बल्ब अच्छे से ग्लो कर रहा है उसमें फ्री आयंस ज्यादा हैं, उसमें वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। दिस मीन्स ए इज गुड कंडक्टर देन बी, फर्स्ट सही होगा। अब इसमें 6th क्वेश्चन है, डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? नो, प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम आयंस। इसमें कोई सॉल्ट नहीं होता है, तो जिसमें सॉल्ट नहीं है इसका मतलब कैटायन और एनायन नहीं है, कैटायन एनायन नहीं है तो फ्री आयंस नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को वो ही लेके जाते हैं। तो प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम आयंस। गॉट इट? इफ नॉट व्हाट कैन बी डू टू मेक इट इज कंडक्टिंग? अगर वो नहीं है, कंडक्ट नहीं कर रहा, तो हम कैसे कंडक्टर बना सकते हैं? क्या करें, उस पानी में थोड़ा सा नमक डाल दें, नमक का सोल्यूशन बन जाएगा वो। थोड़ा सा नमक मैंने डाल दिया, नमक क्या है, सॉल्ट, सॉल्ट में एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, जब मैंने उसको पानी में घोला तो टूट जाएगा अपने आयनों में। अब उस सॉल्यूशन में फ्री आयन हो गए, तो फ्री आयन हो गए तो इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड वी कैन मेक इट कंडक्टर बाय एडिंग सम सॉल्ट। सॉल्ट ऐड करके हम इसको क्या बना सकते हैं, गुड कंडक्टर बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि जैसे आग लग जाती है, ठीक है, बिफोर द फायरमैन यूज द वाटर हॉजेस दे शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर द एरिया। कि आग लग रही है और जो फायरमैन है वो पानी की सप्लाई कर रहे हैं वाटर हॉज पाइप से, तो वो जो कॉलोनी है उसकी इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉर्मल वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो आयन हो जाएंगे और इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट कैन कॉज शॉक। नेक्स्ट है आपका कि अ चाइल्ड स्टेइंग इन अ कोस्टल रीजन टेस्ट द ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल्सो द सी वाटर। उसके पास एक टेस्टर है और वो ना सी वाटर लेके आता है, कोस्टल वाटर है ना, और घर का पानी ड्रिंकिंग वाटर, और उसको टेस्ट करता है। वो क्या देखता है कि जो उसकी कंपास नीडल है वो आपकी सी वाटर में ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करती है। तो अगर वो सी वाटर में ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रही है, क्यों कर रही है? दिस मीन्स सी वाटर में नमक ज़्यादा होता है और नमक घुला हुआ है पानी में, तो सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, और सॉल्ट सॉल्यूशन कंटेन फ्री आयंस, सो इट कॉजेज मोर डिफ्लेक्शन। तो देखो जो ड्रिंकिंग वाटर है इट इज फ्री फ्रॉम सॉल्ट, इट इज फ्री फ्रॉम आयंस, सो सी वाटर शो मोर डिफ्लेक्शन एज कंपेयर टू ड्रिंकिंग वाटर। गॉट इट? ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका is it safe for electrician to carry out electrical repairs outdoors during heavy downpour? अगर बहुत तेज बारिश हो रही है, हैवी डाउनपोर है, तो क्या इलेक्ट्रिशियन को इलेक्ट्रिकल रिपेयर करना चाहिए? नो, बिकॉज अगेन रीजन विल बी सेम, वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसलिए उसको करंट लग सकता है। नेक्स्ट है आपका दैट उसने क्या किया, पहेली ने ना दो पानी लिए, एक तो डिस्टिल वाटर क्या होता है जो लैब में यूज किया जाता है, इट इज फ्री फ्रॉम आयंस, ओके। और उसने क्या किया,
रेन वाटर लिया और उसने क्या किया कि रेन वाटर और डिस्टिल वाटर को साफ ग्लास में भर दिया और उसने अपनी कंपास नीडल को देखा। तो उसने देखा कि टू हर सरप्राइज शी फाउंड दैट कंपास नीडल शोड डिफ्लेक्शन। तो उसने देखा रेन वाटर में सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ। ओके, तो क्या रीजन हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है, रेन वाटर कैसे होता है? रेन वाटर में ना थोड़े डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, आयंस भी होते हैं, ठीक है, सॉल्ट भी होता है थोड़ा सा, क्योंकि आयंस होते हैं उसमें, इस वजह से। तो ड्यू टू रेन वाटर कंटेन फ्री आयंस, देयरफॉर इन रेन वाटर टम्बलर, जो रेन वाटर का ग्लास है उसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है। गॉट इट? और एज कंपेयर टू डिस्टिल वाटर, क्योंकि जो डिस्टिल वाटर होता है ना वो आपका लैब में यूज किया जाता है और डिस्टिल वाटर इट इज फ्री फ्रॉम आयंस। सो जो मैग्नेटिक नीडल है या कंपास है उसकी जो नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा किस में शो होता है? आपका सी वाटर में या रेन वाटर में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। जो तुम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो वो टिन कोटेड होती है, उसमें टिन की कोटिंग की जाती है। ठीक है, पता है कोटिंग टिन का क्यों किया जाता है? क्योंकि क्या होता है कि लेस, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक की जो कैंस होती है ना उसमें कोल्ड ड्रिंक भरते हैं, कोल्ड ड्रिंक एसिड, कोल्ड ड्रिंक में थोड़ा सा एसिड होता है। ठीक है, एसिड मतलब H प्रेजेंट है उसमें। तो क्या होता है कि अगर ये मेटल की बनी हुई है वो कैन, ठीक है, देखो मैं ऐसे समझाऊं तुम लोगों को, ये कोल्ड ड्रिंक की कैन है तो ये ना मेटल की बनी होती है। अब जब हम इसमें कोल्ड ड्रिंक डालते हैं, कोल्ड ड्रिंक में एसिड प्रेजेंट होता है, तो एसिड, ये मेटल क्या करती है, एसिड में से H को हटा देती है, रिप्लेस कर देती है और हाइड्रोजन गैस बन जाती है जो पॉइजनस होती है। तो हम क्या करते हैं कि लेस रिएक्टिव मेटल जो रिएक्शन ही नहीं करती, ठीक है, जो हाइड्रोजन से नीचे हो, रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे हैं वो हाइड्रोजन कहाँ में से? एसिड में से। ठीक है, हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट है? एसिड में से। तो जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे हैं वो लेस रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगी। एसिड में H होता है। गॉट इट? तो एसिड है कोल्ड ड्रिंक में, तो अगर ये मेटल की बनी है ये कैन, तो मेटल इसमें से H को निकालती जाएगी और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी जो कि पॉइजनस होती है। तो हम क्या करते हैं, टिन की कोटिंग कर देते हैं, टिन लेस रिएक्टिव होती है इससे। ठीक है, तो टिन कोटेड कैंस होती हैं अपने पास। ठीक है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, और जो आपने देखे हैं साइकिल के जो हैंडल्स होते हैं वो निकल के कोटेड, क्रोम कोटिंग, निकल क्रोम कोटिंग होती है उनमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी उसमें जिंक की कोटिंग की जाती है, तो ये सब कोटिंग की जाती है फॉर गेटिंग डिजायर्ड रिजल्ट्स। नेक्स्ट है आपका कि द प्रोसेस दैट यू सॉ इन एक्टिविटी 14.7, क्या होता है कि जितनी भी मेटल्स होती हैं ना वो अर्थ में इम्प्योर रूप में प्रेजेंट होती हैं, तो हम, और कैसे प्रेजेंट होती हैं? गाढ़े सॉल्यूशन रूप में, तो हम उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा देते हैं, तो हमारी प्योर मेटल अलग हो जाती है और इम्प्योरिटी अलग हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो प्योर मेटल है कॉपर, किस पे कलेक्ट होगी? तभी बताया था नेगेटिव टर्मिनल पे। ठीक है, तो जो इम्प्योर होगी वो पॉजिटिव पे चली जाएगी और जो प्योर है वो नेगेटिव पे चली जाएगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी एक्सरसाइज। ओके, देखो पेज नंबर 179 पे इस बुक में सम इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट्स भी दे रखे हैं। देखो, टिन कैंस यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन इनटू आयरन। टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। जो लेस रिएक्टिव होगी वो रिएक्शन नहीं करेगी तो एज इट इज रहेगा हमारा सामान अंदर जो भी है भरा हुआ है हमने। ठीक है, तो ये तुम आसानी से देख सकते हो। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि डिजायर्ड प्रॉपर्टी की जो मेटल होती है हम उसको कोट कर देते हैं, किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर।
और जनरली एक्चुअली इस चैप्टर में ये बताया गया है कि केमिकल इफेक्ट्स, है ना, जब हम इलेक्ट्रिसिटी किसी भी सॉल्यूशन में पास करते हैं तो उस पे क्या इफेक्ट आता है, उसके इंटरनल कंपोजिशन पे क्या इफेक्ट आता है, वो जिन चीज़ों से मिलके बना है उसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो केमिकल इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और इन जब केमिकल इफेक्ट्स इसके अंदर आते हैं तो क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो हमने ये पढ़ा इस चैप्टर में जनरली कैटायन आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं हम। और आयंस दो टाइप के होते हैं, कैटायन एंड एनायन। कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज और एनायन पे नेगेटिव चार्ज। और जब हम इनको इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो अपोजिट चार्ज हो जाता है। कैटायन कैथोड तो नेगेटिव टर्मिनल, एनायन नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। और कंडक्टर हमने पढ़ा जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, किसी भी डिजायर्ड मेटल की प्लेटिंग या कोटिंग, ठीक है, एक दूसरी मेटल पे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ समथिंग, ब्रेकिंग डाउन ऑफ सॉल्यूशन या ब्रेकिंग डाउन ऑफ सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के यूजेस पढ़े। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के हमारी डेली लाइफ में यूजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमने ये पढ़ा लास्ट में कि पानी की जो इलेक्ट्रोलाइसिस होती है वो कैसे होती है। पानी जो होता है वो दो गैसेस से मिलके बना होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, गॉट इट। और कितने कौन से आयन से मिलके बना होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से, गॉट इट। कैटायन एंड एनायन से, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, H+ आयन एंड OH- आयन। उसके बाद हमने पढ़ा अगर हम कॉपर की रिफाइनिंग करते हैं, कॉपर को साफ करते हैं, तो जो प्योर कॉपर होता है वो आपका नेगेटिव टर्मिनल पे कलेक्ट हो जाता है और जो इम्प्योरिटी होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे कलेक्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस है, हम इलेक्ट्रोलाइसिस को प्योरिफिकेशन में यूज़ कर सकते हैं, गॉट इट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। और अगर कोई डाउट है आपका तो वो, अच्छा, ये सारी एक्सरसाइज का PDF तुम लोगों को ग्रुप पे भेज दिया गया है। तो तुम लोग क्या करना कि इसमें फिलअप्स मत करना, गॉट इट। फिलअप्स के अलावा सारे क्वेश्चंस कर लेना, और जनरली सभी के आंसर सेम से ही हैं, फिलअप्स मत करना, बाकी एक एक लाइन के आंसर से यू कैन डू इजीली। और उसके अलावा कोई डाउट हो तो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हो, गॉट इट। थैंक यू।